उत्तर प्रदेश में पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर आगामी अक्टूबर महीने में एक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत पद यात्रा से होगी, जिसकी अगुवाई फिल्म अभिनेता और संयोजक राजा बुंदेला करेंगे। इसी क्रम में राजा बुंदेला ने कार्यक्रम की योजना को लेकर बुंदेलखंड राज्य के बांदा जिले में समाज के विभिन्न वर्गों से मिलकर पदयात्रा कार्यक्रम के लिए समर्थन जुटाया है। वहीं अपनो बुंदेलखंड ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश सक्सेना नोएडा ने बताया कि अक्टूबर महीने में होने वाली पदयात्रा में उनकी पूरी टीम राजा बुंदेला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेगी। बांदा में 9 PM न्यूज लाइव के संवाददाता अनवर रजा से बात करते हुए फिल्म अभिनेता व संयोजक राजा बुंदेला और अपनो बुंदेलखंड ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश सक्सेना नोएडा ने इस संबंध में क्या कहा, आइए देखते हैं। 9 PM न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं बांदा से अनवर रज़ा। मैं इस समय बात करता हूं राजा बुंदेला जी, जो बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और कई फिल्मों में इन्होंने काम भी किया और बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड राज्य के लिए हमेशा से आगे आए और कई आंदोलन इन्होंने किए, कई चीज़ें की हैं। आज बराबर उसी पर चर्चा करने आए हैं। मैं बात करूँगा कि किस तरह की चर्चा और कौन सी यात्रा करने वाले हैं। बुंदेला जी नमस्कार। 23 तारीख से हम लोगों ने ये एक जनसंपर्क यात्रा अभी निकाली है, जिसमें हम अपने जो हमारे सदस्य हैं, हमारे साथी हैं, उनके साथ 29 तारीख तक हम पूरे 7 ज़िलों में जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। चूँकि अक्टूबर से हम लोगों की एक जनसंवाद यात्रा निकल रही है जो गांव-गांव जाएगी, पैदल है। पहले हम ललितपुर संभाग कर रहे हैं और झांसी संभाग कर रहे हैं और उसके बाद चित्रकूट संभाग करेंगे। और ये इसलिए है कि सरकार को ये लगता है ये आंदोलन जनता का नहीं है, यह व्यक्ति विशेष कुछ लोगों का है। तो अब हमारी कोशिश ये है कि हम जनता को जगाएं, जनता को जागरूक करें। इससे पहले कि हमारा सारा खनिज ख़त्म हो जाए, हमारी सारे जो राजस्व के स्रोत हैं वो ख़त्म हो जाएं और हमें कुछ ना मिले, तो हम जनता को केवल इसलिए जगाएंगे कि तुम्हारा ही DM होगा, तुम्हारा ही CM होगा, तुम्हारा ही दरोगा होगा। 100 बीमारियों का एक इलाज और वो है बुंदेलखंड राज्य। ये चर्चा करके हम लोग अपनी यात्रा निकाल रहे हैं जो अक्टूबर में दशहरे के बाद शुरू होगी। बुंदेलखंड के लिए अब तक क्या क्या दिया गया है यहाँ पर? बुंदेलखंड के लिए देखिए, बहुत काम तो बहुत हुआ। उत्तर प्रदेश में आज जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सब हम लोग देख रहे हैं। जिस तरह से एक अनुशासन के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, जो दबंगई गुंडे ख़त्म हुआ, आपका NH में आपका डिफेंस कॉरिडोर खुला, आपका चित्रकूट एक्सप्रेस वे बना, आपका ललितपुर में आपका मेडिकल कॉलेज खुला, आपका झांसी में एयरपोर्ट की सुविधा हो गई, चित्रकूट में एयरपोर्ट की सुविधा हो गई, महोबा में आपका फूड प्रोसेसिंग शुरू हो गया, हर नल जल ये योजना भी आपकी है। गौशाला को लेकर मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि सरकार का इतना पैसा लगा, लेकिन अभी भी अन्ना प्रथा को हम नहीं रोक पाए। महोबा के बेलाताल की सफाई हुई। बांदा में हमने एक स्पोर्ट्स का स्टेडियम की बात की थी, उस पर चर्चा हो रही है और निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरह एक स्पोर्ट्स का हम एक हब यहाँ बनवाना चाह रहे हैं। और एक जो शर्त हमारी मंजूर हो गई है, बुंदेलखंड में एक सिनेमा का छोटा मोटा हब बने, चाहे वो इधर झांसी संभाग में बने या चित्रकूट संभाग में, लेकिन इसके लिए सहमति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद 9 PM लाइव में बात करने के लिए। हमारे साथ एक और मेहमान हैं जिनका स्वागत है 9 PM न्यूज़ लाइव में। मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह से समाज में सेवाएं की हैं और क्या क्या किया है इन्होंने। हालांकि बुंदेलखंड के उरई के रहने वाले हैं महेश जी। मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह से उनका जीवन परिचय रहा और क्या क्या रहा। महेश जी। मैं उरई का रहने वाला हूं, एक साधारण परिवार से हूं। मेरे पिताजी कलेक्ट्रेट में असला बाबू और फिर कमिश्नर के स्टाफ ऑफिसर से रिटायर हुए। हम इंटर करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज से फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, फिर हम चले गए HPTI कानपुर में इंजीनियरिंग की, केमिकल इंजीनियर बन करके एक हमने उद्योग लगाया पटपड़गंज में। और जब नोएडा बना तो नोएडा में हमें एक प्लॉट मिल गया था, तो हमने नोएडा में फैक्ट्री शुरू करी। 94 में कुछ परिवार में ऐसा हुआ कि हमारा इकलौता भाई वो कैंसर में उसका देहांत हो गया, हम उसको बचा नहीं पाए। तब मुझे ये लगा कि जिस धन कमाने में हम लगे हुए हैं, मैं तैयार था कि अपने भाई का इलाज, बीमारी पता चले तो मैं उसके लिए फैक्ट्री बेचूं, चाहे कुछ भी करूं, उसका विदेश में भी इलाज करवाऊं, लेकिन धन पीछे रह गया और होनी बहुत के आगे हम हार गए जी। तब हमें लगा कि इतना कमा लिया है कि हम रोटी तो ज़िंदगी भर खा सकते हैं, अब हम इसको यहीं विराम दें और मन को
ऐसा पैसा कमाने से क्या फ़ायदा जिससे हम अपनों को भी नहीं बचा सकते। तो चलो हम अब कुछ करें। प्रारंभ में हम देशभक्त समाज बनाया टी.एन. शेषन जी के प्रभाव से। नोएडा का उन्होंने हमें जिम्मा दिया और नोएडा में एक नीरा यादव नाम की चीफ CEO आई थी। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की हमने लड़ाई लड़ी, 46 दिन धरना दिया। जस्टिस मिर्ज़ा आयोग में उन्होंने गवाही दी 13 लोगों ने, और वो जेल गई। सब लोग देश जानता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। मगर बाद में मुझे लगा कि बेईमानी की लड़ाई कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही बेईमान साबित कर दे, क्योंकि हम कैसे तय करें कि चपरासी ज़्यादा बेईमान है या साहब बड़ा बेईमान है। तो मुझे लगा कि आओ हम लोग कुछ समाज सेवा ऐसी करें जहां हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम 1 रुपया देते हैं तो 20 पैसे भी नहीं पहुंचते। कम से कम हम ये वादा करते हैं कि आप हमें 1 रुपया देंगे तो हम 80 पैसे उस सेवा कार्य में लगाएंगे जिसके लिए दिए गए, और 15-20 पैसे में हम अपना सारा उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। तो इस भ्रष्टाचार के लड़ने के जुनून के साथ हम सामाजिक सेवा में आए। आज नोएडा लोकमंच 28 वर्ष पूरे कर चुका है। क्षेत्र के बड़े से बड़े उद्योगपति और सभी तरह के किसान और व्यापारी सभी लोग हमारे सेंटर से जुड़े हैं, और हम इस समय वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी जो एकमात्र है वो चला रहे हैं। 3 बच्चों के स्कूल चला रहे हैं गरीब बच्चों के लिए, जहाँ पर लड़कियों को 6 से 8 तक की शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। और इसके अलावा एक हमारा क्रिमेशन ग्राउंड की भी हमारे पास जिम्मेदारी है नोएडा प्राधिकरण का। उसमें भी हमारा यह है कि लावारिस लाशों को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, और संस्कार कर रहे हैं। कोरोना जैसे काल में भी हम लोग हमारे कार्यकर्ता रहे। एक जुनून है। हाँ, इसके माध्यम से हमें लगा, एक हमारा दवा बैंक भी है जहाँ 30 रुपये में हम मरीज को दवा भी देते हैं और कुशल चिकित्सक से दिखलाते हैं, जो कि नोएडा में असंभव है। आप जानते हैं उस नगरी में इलाज कितना बड़ा एक व्यापार है। उस सब के बावजूद हम वहाँ लड़ रहे हैं। और ये बुंदेलखंड की अक्खड़पन, बुंदेलखंड का एक की बात का धनी होना, ये विशेषताएं जो हमें मिली हैं बाल्यकाल से, तो यही शायद हमारी पूंजी है। जब हम इस लायक हुए, आज नोएडा शहर में कम से कम 8-10 करोड़ रुपए की चैरिटी हर साल हमारी संस्था करती है। अब हमें ये, लेकिन जब हमने वहाँ पाया कि 10 में से 5 कम से कम सिक्योरिटी गार्ड हमारे बुंदेलखंड के होते हैं, कोई हमीरपुर का, कोई अतर्रा का। जब हम पाते हैं कि बेलदारी का काम करने वाली 10 में से 6 महिलाएं हमारे बुंदेलखंड की होती हैं, तब बड़ा दिल दुख मानता है। हज़ारों 1000-1500 लोग हैं बुंदेलखंड के जो हमारे यहाँ अस्पताल के मालिक भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लेकिन वो जो 10 और 20 हज़ार लोग जो हमारे बुंदेलखंड के बेचारे इस ज़मीनी रेखा पर रह के झुग्गियों में रहते हैं, तो मुझे लगा कि अपने बुंदेलखंड के लिए हमें अपना कर्ज चुकाना चाहिए। इसको महसूस करके हमने वहाँ पर कोई भी बुंदेलखंड का बच्चा आए उसको रोज़गार में हमारी संस्था क्या सहायता कर सकती है, पढ़ाई में हर तरह की सुविधा देना हमारा पहला धर्म है। और कोई तब तक वो वहाँ रह सकता है जब तक उसको कोई नौकरी नहीं मिल जाती। जो अपना क्षेत्र वास्तव में बहुत पिछड़ा है, सच। पलायन हमारे यहाँ जीवन से चलता रहा है। लोग मजदूरी करने बहुत दूर दूर तक जाते रहे। बहुत किसानों ने आत्महत्याएं की क्योंकि दैवीय आपदाएं बहुत सारी आई, ओलावृष्टि, कभी अतिवर्षा, कभी सूखा। ये हमारे बुंदेलखंड की पहचान रही है। अब तो लोगों को कुछ कहीं कहीं पानी मिलने लगा, कई गांव में तो पानी भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी। हालांकि अब कुछ स्थितियां सही हुई हैं, लेकिन क्या लगता है कि अपने बुंदेलखंड के लोग वहां आपके यहाँ जा रहे हैं और लाभ पा रहे हैं सर? वो हम उस पलायन को पसंद नहीं करते। हम जो अब कूद के आए हैं बुंदेलखंड में, इसीलिए आए हैं यहाँ रोजगार मेले लगाए जाएँ, यहाँ लोगों को नौकरी दी जाए। डॉक्टर महेश हमारी संस्था के सदस्य रहे हैं, फाउंडर सदस्य रहे, वो आज मुझे अपना सामाजिक गुरु मानते हैं। तो जब वो बने थे पर्यटन मंत्री, सबसे पहले मैंने उनसे कहा था कि बुंदेलखंड को पर्यटन से जोड़ो। राजा राम रात को जब सोते हैं तब अयोध्या पहुंचते हैं। तो उन्होंने पथगमन, राम पथगमन स्कीम भी चलाई और ये सब चला, और अभी भी हमारी है। हम जहाँ भी हमारी संस्था का वजूद है, हम लोगों से कहते हैं बुंदेलखंड पृथक राज्य बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड के लोग मजदूरी के काम के लिए, अपने पेट भरण के लिए ना आए, वहाँ आए तो शान से नौकरी करें, किसी कंपनी के हेड बने, कोई गूगल में काम करें। कितने वर्ष हो गए आपकी संस्था को? मेरी संस्था को 28 वर्ष हो चुके हैं। 28 वर्ष में अब तक बुंदेलखंड के लोगों को कितने लोगों का भला हो सका उसमें? क्या कुछ बुंदेलखंड के लोग भी हैं जिन्होंने आपसे सुविधा पाई हो, या कुछ ऐसा कुछ है, कोई लिस्ट है, या कोई ऐसा छात्र रहा हो? ऐसा कोई
यश प्रशस्ति के लिए हमने कोई डाटा बैंक नहीं बनाया, लेकिन हज़ारों लोग होंगे कम से कम, क्योंकि अभी कोरोना में ही हमने कम से कम 20,000 लोगों को खाना खिलाया था कोरोना के दौरान में। तो उसमें बुंदेलखंड के भी लोग थे और झुग्गियों के लोग थे, और झुग्गियों में ही बसते हमारे बेचारे। 9 PM न्यूज़ लाइव और मैं हूं बांदा से अनवर रजा। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM।